बरेली के एक निजी घर में लोगों की ओर से नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी के मामले में अब बरेली पुलिस प्रशासन बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तो बहस छिड़ी ही थी, लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट की ओर से न केवल पुलिस प्रशासन को जमकर फटकार लगाई गई, बल्कि अफसरों को बाकायदा टाइट कर दिया गया। यही नहीं, अब तो कोर्ट ने एसपी और डीएम को कटघरे में तलब किया है और पुलिस प्रशासन से इस मामले में जवाब देते नहीं बन रहा। बरेली के बिशरतगंज में घर में सामूहिक नमाज पढ़ने पर 12 लोगों की गिरफ्तारी का मामला तो आपको याद ही होगा। इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया था कि सामूहिक नमाज के लिए परमिशन नहीं ली गई थी और इसी के चलते पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते रोज इस मामले में एक और सुनवाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 23 मार्च को बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को अवमानना की कार्रवाई के तहत व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर वो उपस्थित नहीं होंगे तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। बता दें, इस मामले में पीड़ित पक्ष हसीन खान की ओर से कहा गया है कि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की सशस्त्र सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मामले के निपटारे तक हसीन खान के पास 2 सशस्त्र गार्ड 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। उनकी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 2 हथियारबंद गार्ड हमेशा उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। कोर्ट ने बाकायदा ये भी कहा कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है, उन्हें या उनकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उनकी जान और उनकी संपत्ति के लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। कोर्ट की ओर से कहा गया, हसीन खान के शरीर या उनकी संपत्ति पर होने वाली हिंसा की कोई भी घटना प्रथम दृष्टया राज्य की शह यानी राज्य प्रशासन का संरक्षण पर मानी जाएगी। बता दें, कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बरेली के डीएम और एसएसपी को एक पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में बरेली के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को अवमानना कार्रवाई के तहत 23 मार्च 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। गौरतलब है, बरेली में रहने वाले तारिक खान ने इस मामले में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि बीते 16 जनवरी को स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें उनके निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। ये कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है। मामले में बुधवार को डीएम और एसएसपी की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की गई थी। इसी के साथ कोर्ट में घर के मालिक हसीन खान का बयान दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हसीन खान ने कोर्ट में बताया कि वो अपने घर में परिवार के साथ नमाज पढ़ रहे थे और तभी पुलिस उन्हें उठा कर ले गई। उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया कि आरिफ, प्रधान और मुख्तियार की ओर से उन्हें धमकाया गया है कि अगर उन्होंने कोर्ट में सच बोला तो उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। बता दें, हसीन खान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कानूनी चीजों की समझ नहीं रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन गांव के बाहर ले जाया गया और पुलिस की मौजूदगी में सादे कागजों पर अंगूठा लगवाया गया। इन कागजातों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो इस बारे में जानने के लिए सक्षम नहीं थे कि ये कागजात किस बात के बारे में थे। अब आपको एक बार पूरा मामला बताते हैं। बिशरतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े एक मकान में कुछ परिजनों ने मिलकर सामूहिक नमाज अदा की थी। इस मामले के बाद कोर्ट की ओर से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक खाली मकान में कथित तौर पर सामूहिक नमाज पढ़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इस मामले में पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई उस पर स्पष्टीकरण देते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिण अंशिका वर्मा ने बताया था कि खाली मकान को अस्थायी रूप से मदरसे की तरह इस्तेमाल कर कई हफ्तों से सामूहिक जुम्मा की नमाज अदा किए जाने की जानकारी सामने आई है और इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने एहतियातन कार्रवाई की।
शांति भंग की धाराओं में चालान किया गया और पुलिस की ओर से 12 लोगों पर कार्रवाई की गई। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। इस वीडियो को बरेली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल एक्स की ओर से जारी किया गया था। हालांकि बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। इस वीडियो को डिलीट करने के बाद मामले में स्पष्टीकरण देते हुए बरेली पुलिस की ओर से एक और ट्वीट किया गया। ये मामला जब पब्लिक हुआ तो सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। लोगों ने पूछा कि घर में सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो इसमें क्या बड़ी बात है? क्या लोग घर में सत्यनारायण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ या जागरण या माता की चौकी नहीं रखते? क्या इसके लिए भी कोई परमिशन ली जाती है? लोगों ने सवाल उठाए कि अगर ऐसा है तो अगली बार से पुलिस इस बात का ध्यान रखे कि गली मोहल्ले में अगर कोई भी पूजा पाठ हो तो वो पुलिस की अनुमति के बिना नहीं होना चाहिए। इसी बीच कई लोगों की ओर से एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप भी लगाया गया। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर खूब बहस छिड़ी। मकान मालिक की ओर से तो ये तक कहा गया कि पुलिस परमिशन की बात करती है, जबकि आसपास के लोग उनके घर में बिना परमिशन अंदर दाखिल हो गए। ये सब तब हुआ जब उनके परिजन साथ में नमाज पढ़ रहे थे। तो क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है? जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी इस मामले में नाराजगी जाहिर की। बाकायदा अधिकारियों को तलब किया गया है। अब देखना होगा कि इस मामले में कोर्ट क्या निर्देश देता है, क्या फैसला सुनाता है। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।